हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 6.1 तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो जा करके जरूर से देख लें, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 6.2 के पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है आकृति 6.28 में x और y का मान ज्ञात करना है और फिर दर्शाना है कि ए बी समांतर हमारा सी डी होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए फिगर है जो कि बहुत ही कम गाढ़ा है, इसलिए फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ना दिखे। तो फ्रेंड्स इस फिगर को अच्छे से अपने कॉपी पर पार लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपको हम दिखाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसे हल करने से पहले आपको हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखे हैं समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। हम फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा ये दो गो यहाँ पर समांतर रेखा हो चुका है और इसमें फ्रेंड्स जो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वो क्या हो जाएगा, हमारा तिर्यक रेखा। तो हम यहाँ पर वही यहाँ हेडिंग दे रही है कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। इसमें फ्रेंड्स इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा बाह्य कोण क्या होगा, अंतः कोण क्या होगा, संगत कोण क्या होगा, एकांतर अंतः कोण क्या होगा और एकांतर बाह्य कोण क्या होगा, और जो लास्ट हमारा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। और फ्रेंड्स इसमें जो बच गया है एक शीर्षाभिमुख कोण, वो सभी हम इसी में देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले नंबर से हल करेंगे। अगर फ्रेंड्स इसमें आप सभी प्रश्न को समझ जाइएगा, 1 से 6 तक के हम लिखे, अगर आप सभी को अच्छे से समझिएगा तो प्रश्नावली 6.2 आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो सभी आप बस इसी के माध्यम से पूरा का पूरा आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम बाह्य कोण को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो हमारा समांतर रेखा है, इन दोनों का हम नामांकन करेंगे। तो इसको नाम आप ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए और इसको डी दे दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसका नाम दे दिए। आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ से एक कोण है, यहाँ से भी एक कोण बनेगा, यहाँ से भी एक कोण बनेगा और यहाँ से भी एक कोण बनेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 4 कोण बन रहा है। यहाँ से एक कोण, यहाँ से एक कोण, यहाँ से एक कोण और यहाँ से एक कोण, यहाँ भी 4 कोण बन रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 दे देते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5, कोण 6 और कोण 7, कोण 8 यहाँ पर कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा क्या ये दोनों लाइन हमारा समांतर है, बिल्कुल समांतर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये भी समांतर में सी डी, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ए बी समांतर सी डी लिख देते हैं। इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए बी समांतर में सी डी। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बाह्य कोण को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारा फिगर है, बस इसको ध्यान में रखिएगा। बाहर क्या है हमारा, देखिए एक हमारा बाहर में है, ये 2 बाहर में है, यहाँ पर ये 8 बाहर में है, यहाँ पर ये 7 बाहर में है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बाह्य कोण ही पूछ रहा था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण 1, यहाँ से फ्रेंड्स ले लीजिएगा कोण 2, यहाँ से ले लेंगे कोण 7, एक ले लेंगे कोण 8। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बाह्य कोण हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि बाह्य कोण यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम ज्ञात किए हैं। अब चलिए यहाँ पर अंतः कोण ले लेंगे। तो फ्रेंड्स अंतः कोण भी तो और भी आसान है। देखिए जब हमारे ये दोनों बाहर वाला निकल गया है तो अंदर क्या बचा, देखिए ये एक तरह से अंदर में है, 4 और 3 और 5 और 6, ये हमारा अंतः कोण हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा कोण 4, कोण 3 और कोण 5 और कोण 6। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें अपना पहला बाह्य कोण और दूसरा में अंतः कोण हल कर लिए है। अब हम चलेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर संगत कोण की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर संगत कोण तो और भी आसान है, बस जो जिसके सामने है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, एक के सामने क्या है 5, तो 1 का संगत कोण हमारा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है और 2 का संगत कोण 6 हो जाएगा। यहाँ 4 है तो 4 के नीचे क्या 8 है, तो 4 का संगत कोण 8 हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 के नीचे 7 है, तो इसका संगत कोण क्या 7 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम संगत कोण के सामने पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कोण 1 और यहाँ पर कोण 5। ठीक है, कोण 1 के बराबर कोण 5 हो जाएगा। तो संगत कोण यहाँ पर कोण 1 बराबर में कोण 5, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 1 और 5 संगत कोण के हिसाब से हम लिखे हैं। कोमा दे दीजिएगा या फिर यहाँ पर 2 किसके बराबर में हो जाएगा, 2 6 के बराबर में, तो लिख लेंगे कोण 2 बराबर कोण 6। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 8, तो लिख लेंगे कोण 4 बराबर में कोण 8। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर कोण 3 बराबर लिख लेंगे क्या, कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा संगत कोण भी हल हो जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं कहाँ, एकांतर कोण की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा एकांतर अंतः कोण, एक बार निकालेंगे अंतः कोण और एक बार निकालेंगे बाह्य कोण।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें पहले अंतःकोण का बात किया गया, तो पहले अंतःकोण को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अंतःकोण क्या था हमारा 4 3 5 6, 4 3 5 6। कहने का मतलब फ्रेंड्स अंतःकोण तो यही है। इसमें एकांतर पूछा गया। एकांतर कहने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि यहाँ पर कोण 5 है तो कोण 5 का एकांतर क्या होगा, तो आप बस इसका जस्ट तिरछा में देखिएगा। आप कहिएगा 5 का एकांतर तो कोण 3 होगा, हम कहेंगे 4 का बताइए, तो 4 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहिएगा कि 6 होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर एकांतर अंतःकोण में लिख देंगे। यहाँ पर कोण 4 बराबर में कोण 6, कोण 4 के बराबर हो जाएगा हमारा कोण 6। यहाँ पर कोमा दे दिए हैं। अब 4 के बराबर में 6 हो गया, बचा है क्या 3, तो कहेंगे 3 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, तो 3 के बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 5, तो कोण 3 अब बराबर में कोण 5। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा एकांतर अंतःकोण यहाँ पर निकल चुका है। अब देखिएगा जब अंतःकोण हम निकाल दिए हैं तो क्या बाह्य कोण नहीं निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए बाह्य कोण में क्या हो जाएगा, बाहर हमारा क्या है 1 2 8 7। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स बाह्य कोण हम जब निकाले थे तो 1 2 7 8 था कि नहीं, तो कोण 1 है, तो कोण 1 का यहाँ पर एकांतर कोण बाहर बाहर क्या हो जाएगा 1 बाहर है, इसके यहाँ पर जस्ट देखिएगा 7 बाहर में है, यहाँ पर 2 बाहर है, और जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर देखिए क्या है 8 है हमारा, यानी 2 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 के बराबर में हम 7 लिखेंगे और 2 के बराबर में यहाँ पर 8 लिखेंगे। देख लीजिए कोण 1 बराबर में कोण 7, यहाँ से कोण 2 अब बराबर में कोण 8। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोण 2 अब बराबर में है हमारा कोण 8। तो फ्रेंड्स एक यहाँ पर 1 बराबर 7 और 2 बराबर यहाँ पर 8 हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्या 5वां नंबर था एकांतर बाह्य कोण, ये भी हमारा हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम आएंगे अपने लास्ट प्रश्न यानी कि 6ठे नंबर की ओर। इसको समझ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण निकालना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, तिर्यक रेखा बोला गया है एक ही ओर का अंतःकोण। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हम फिगर को समझेंगे। तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर एक ही ओर के अंतःकोण बोला गया, ऐसे तो अंतःकोण क्या होगा हमारा 4 3 5 6, ये अंतःकोण है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखिए बोला गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तो फ्रेंड्स ये है तिर्यक रेखा। इसमें एक ओर क्या हो जाएगा 4 और 5, इसके जस्ट एक ओर क्या हो जाएगा 3 और 6। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक 4 एक 5 हमको नजर आ रहा है, एक 3 और 6 नजर आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम कोण 4 और कोण 5 को ले लेंगे, अब कोण 3 और कोण 6 को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं कोण 3 और यहाँ पर कोमा में कोण 6, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स दोनों हमारा एक साथ होगा क्योंकि कोण 3 बराबर में आप लिख सकते हैं कोण 3 बराबर में 6। यहाँ पर फ्रेंड्स हम कोमा किस लिए दिए, क्योंकि अब हम जस्ट प्लस का साइन देने वाले हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं। फिर अगला में देखिए ये फ्रेंड्स अभी हम 3 और 6 लिखे थे एक ही ओर का, अभी इसके बाद क्या है 4 और 5 है। आप किसी को भी पहले लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोण 4 और कोण 5 को हम ले लिए, इसमें भी फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण का जब भी बात होगा तो हमेशा जैसे कि यहाँ पर क्या है कोण 4 और कोण 5 है, तो इन दोनों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण 3 और कोण 6, तो यहाँ पर इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कोण 3 और यहाँ पर जो कोमा दिए थे तो कोण 3 और कोमा की जगह प्लस कोण 6, इसका मान ही होता है 180 डिग्री। तो बराबर में क्या 180 डिग्री लिख सकते हैं। जस्ट फ्रेंड उसी तरह से यहाँ पर कोण 4 और यहाँ पर कोण 5 है, तो यहाँ पर भी आप कोण 4 और प्लस में कोण 5 और बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिएगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ तक हमने 6 नंबर तो पूरा हल कर दिया है और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो भी आपको बताया है वो सभी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स देखिए ये पूरा का पूरा अगर आप अच्छे से हल कर दिए तो देखिए यहाँ पर हम लिखे थे प्रश्नावली 6.2, तो ये पूरा प्रश्नावली 6.2 बहुत ही आराम से बना सकेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम क्या करते हैं कि प्रश्नावली 6.2 में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद में फ्रेंड्स आपके सामने हम लाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 का पहला नंबर प्रश्न हमने लिख लिया है। इसमें बोला गया है कि x और y के मान ज्ञात करना है और फिर दर्शाना है कि AB समांतर हमारा CD है। यहाँ पर फ्रेंड्स AB और CD जैसा फ्रेंड्स बुक में फिगर दिया गया था, आप तो वहाँ पर देख ही सकते थे कि आपको अच्छे से नहीं दिख रहा था, लेकिन फ्रेंड्स बुक में सेम ऐसा ही फिगर दिया गया था जो कि हम यहाँ पर बना लिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारा तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा का यहाँ पर अंतःकोण, यहाँ पर एक इसको इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या 180 डिग्री के बराबर आएगा। अभी जस्ट हम आपको बता दिए हैं, इसीलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको समझाने से पहले ही यहाँ पर सभी को क्लियर कर दिए कि बाह्य कोण अंतःकोण सब हमारा क्या होता, ताकि जब आप प्रश्न बनाइएगा तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए हम 50 डिग्री यहाँ पर एक से इन दोनों को जोड़ करके क्या 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देंगे 50 डिग्री प्लस में 1 डिग्री बराबर में क्या 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब फ्रेंड्स 1 डिग्री को रहने दीजिए,
180 डिग्री भी रहने दीजिए, और जो 50 डिग्री अभी हमारा प्लस में है वो बराबर के हमारी इस साइड में आ जाएगा, तो क्या माइनस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 50 घटाइएगा तो 130। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हम x के जगह 130 लिख सकते हैं। ये x है, इसका मान अभी हम जस्ट 130 डिग्री निकाले हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अगर x बराबर हमारा 130 डिग्री आ गया है तो अभी हम जस्ट एकांतर अंतः कोण से, अभी हम आपको क्या पढ़ाए हैं कि यहाँ पर अगर एकांतर अंतः कोण का बात किया गया है तो अगर ये हमारा कोण 130 डिग्री का है तो जस्ट ये भी, ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट अगर ये 130 डिग्री तो क्या ये भी 130 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर y बराबर भी मान कितना निकल कर आ जाएगा, 130 डिग्री। हम फ्रेंड्स आपको अभी हम बताएं हैं, अगर आपको नहीं समझ पा रहे कि हम किस प्रकार से किए हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से जरूर से देख लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम उसमें एक एक चीज़ बताते हुए पहले चले हैं, इसलिए अब हम प्रश्न पर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स वैसे आप नहीं समझे तो ये भी देख लीजिए। एक तरीका ये भी है कि अगर ये हमारा 130 डिग्री है तो जस्ट इसके सामने वाला ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या 130 डिग्री होगा कि नहीं, ये भी हम आपको बताएं हैं। अगर चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे हम शीर्षाभिमुख कोण से, या फिर फ्रेंड्स ऐसे लिख दीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 130 डिग्री ये है तो इस हम शीर्षाभिमुख कोण से इसको भी 130 डिग्री लिखे हैं। तो अगर x बराबर 130 डिग्री आया है तो हमारा यहाँ पर y बराबर भी 130 डिग्री आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि x का मान और y का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर प्रश्न पर आप देख सकते हैं हमसे x और y का मान ही पूछा था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तो हम यहाँ पर आंसर निकाल दिए हैं। यहाँ पर आपको शीर्षाभिमुख वाला तो बता दिए हैं और एक एकांतर अंतः कोण का बारे में अभी बताए थे आपको, तो यहाँ पर वो भी लिख दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें दोनों तरीका लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एकांतर अंतः कोण में क्या आ रहा था, एक x, एक क्या आ रहा था y, तो कोण x बराबर कोण y हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोण x बराबर कोण y लिख देंगे। और फ्रेंड्स देखिए क्या ये दोनों हमारा समांतर हो गया कि नहीं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल समांतर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर AB और समांतर में CD, ये फ्रेंड्स क्या हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को पूरे अच्छे से हल कर लिए। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगर अभी भी आपको लग रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जरूर से देखिएगा, आपको फ्रेंड्स जरूर समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे नंबर प्रश्न भी हमने लिख लिए हैं। इसमें बोला गया है कि यदि ए बी समांतर में सी डी या कोमा सी डी समांतरी एफ और यहाँ पर बाई अनुपात जेड, अब बराबर यहाँ पर देखिए बाई का मान हमारा 3 दिया गया है और जेड का मान यहाँ पर 7 दिया गया, यानी कि 3:7 है। तो हमारा एक्स का मान यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए फिगर जस्ट आपके सामने है, ये हमारा ए बी समांतर में सी डी या समांतर यहाँ पर क्या ई एफ है, यहाँ पर कोण एक्स, कोण बाई और कोण जेड है। तो फ्रेंड्स देखिए जब आप ये फिगर को देख रहे हैं तो आपको इतना तो ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पर कोण एक्स, यहाँ पर कोण जो जेड है ये हमारा क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो क्या फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण का युग्म बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख लेंगे एकांतर अंतः कोण का युग्म बराबर होगा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, एक हमारा कोण एक्स है और बराबर में क्या कोण जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कोण एक्स बराबर में कोण जेड, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक बात को और ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी हमारा यहाँ पर समांतर होगा यहाँ पर सी डी का, तो फ्रेंड्स अगर ये एक्स और बाई, देखिए हम आपको क्या बताए थे कि अगर एक्स और बाई यहाँ पर अगर रहता इस तरह से, अगर एक तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा की एक ही साइड में अगर एक्स और बाई है तो इन दोनों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। देखिए फ्रेंड्स आप ये नहीं सोचेगा कि कैसे होता है, क्योंकि हम आपको अभी हम बता दिए। अगर फ्रेंड्स आप नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को पीछे करके जरूर से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी समांतर में सी डी, ए बी और सी डी यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों समांतर है। अभी हम इसको नीचे ई और एफ को छोड़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम इन दोनों में लेकर चल रहे हैं। तो ए बी समांतर में सी डी, इसलिए हमारा जो एक्स और जो बाई है इन दोनों का योग 180 डिग्री होने वाला। तो एक्स प्लस बाई बराबर में 180 डिग्री हम लिखे हैं। अब फ्रेंड्स हम प्रश्न की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर क्या था, बाई अनुपात में जेड, इसका मान क्या था 3:7। तो चलिए यहाँ पर हम लिख रहते हैं बाई अनुपात जेड
बराबर में 3:7 है। यहाँ पर फ्रेंड्स बाई होने वाला है 3 और जेड होने वाला है 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम चाहें तो यहाँ पर बाई तो है, देखिए यहाँ पर बाई है और यहाँ पर x है, इन दोनों का मान अभी हम देखिए जस्ट यहाँ पर 180 डिग्री लिखे थे कि नहीं। अब अभी हमारा यहाँ पर किसी का भी मान हमें पता नहीं है, तो फ्रेंड्स उसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आप चाहें तो देखिए अभी तो यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं, अगर अनुपात में है तो यहाँ पर क्या आपको एक चर तो लगाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाई बराबर हमारा अभी 3 है और जेड बराबर 7 है, बस हम इसको इस तरीके से लिख दिए। लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर तो कुछ भी अंक हो सकता है, तो यहाँ पर अगर चर नहीं है तो हम चाहें तो यहाँ पर x या बाई या जेड कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम a लगा रहे हैं, a क्यों लगा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर x प्लस बाई है, तो जब x का मान रखेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर x ये वाला है कि जो इसमें x लगाए हैं जो है। अब फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर x प्लस बाई बराबर 180 डिग्री है, तो यहाँ पर x प्लस बाई बराबर 180 डिग्री लिख दीजिए। x के सामने यहाँ पर क्या है तो देखिए आप कहिएगा 7 है, अब बाई के सामने क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 है, बराबर में 180 डिग्री। आप ये नहीं सोचिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर तो जेड है, हम यहाँ पर क्या जेड बराबर 7 है, तो यहाँ पर तो x बराबर 7 है लिख दिए। आप यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा, कौन x बराबर क्या हमारा कौन जेड था, इसलिए हम यहाँ पर जेड के जगह x लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको सब क्लियर होते चल रहा होगा। अब देखिएगा 7 या 3 को जोड़िएगा तो क्या 10 आ जाएगा, और 10 बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे तो हमारा a बराबर मान कितना निकल कर आ जाएगा 18 डिग्री। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स a बराबर हमारा 18 डिग्री निकल कर आ चुका है, तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर फ्रेंड्स x का मान हमसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर x का मान किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमारा कौन x बराबर कौन z है। तो यहाँ पर देखिएगा a बराबर 18 डिग्री निकाले हैं और कौन यहाँ पर x का मान पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कौन z जो है हम क्या बताए थे x के बराबर है, तो x बराबर हम यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, और a का मान हम क्या निकालें 18 डिग्री, तो गुना में 18 कर देंगे। तो फ्रेंड्स x बराबर 18 से गुना कीजिएगा तो क्या होता है 26 से 126 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमसे x का मान ही पूछा गया था, तो x का मान हम यहाँ पर 126 डिग्री निकाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर 126 डिग्री आ चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें फ्रेंड्स x का मान निकालने के लिए बोला गया था, x का मान हम निकाल दिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि यदि AB समांतर में CD कोमा EF, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको लग रहा हो कि उल्टा T है, जो उल्टा T को फ्रेंड्स यहाँ पर लंब बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो EF लंब CD और कोण GED बराबर 126 डिग्री है। तो यहाँ पर कोण AGE या कोमा कोण GEF और FGE का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कौन हमारा GED है, ये हमारा G है, ये E है, ये D है। इसका मान कितना फ्रेंड्स यहाँ पर 126 डिग्री दिया गया है। GED यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका मान 126 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 126 डिग्री लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आपको यहाँ पर एक समकोण दिख रहा है, तो बिल्कुल ये कितना डिग्री का होता है, तो आप कहेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी देखिएगा तो आपको यहाँ भी एक समकोण नजर आएगा, यहाँ भी एक समकोण नजर आएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये भी हमारा 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स आप समझिए कि अगर ये कि सीधी लाइन होती तो हमारा कितना 180 डिग्री का कोण बनता, जब बीच से इसको काट दिया गया तो 90 इधर हो जाएगा, 90 इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ तक तो हल कर लिए। अब हम इधर AB समांतर में जो CD है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे AB समांतर में हमारा CD, ये फ्रेंड्स AB समांतर में CD था, तो यहाँ पर लिखिएगा अतः कोण AGE अब बराबर हमारा हो जाएगा किसका, कोण GED को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर किस प्रकार से होगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो एक जेड शेप की थोड़ा सा आकृति बन रहा है, देखिए किस प्रकार से। ये फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा लाइन और बड़ा होना चाहिए था। देखिए ये हमारा A हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से A, यहाँ से G, A से G हो जाएगा और G से फ्रेंड्स E हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, AGE, ठीक है, कोण AGE अब बराबर में कोण GED। देखिए हम किस प्रकार से लिखे हैं, और यहाँ से ही लिखे हैं फ्रेंड्स G, और ये हो जाएगा हमारा E और D। ये वाला लाइन और इधर से ये वाला लाइन, ये दोनों आपस में बराबर, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो वही हम फ्रेंड्स यहाँ पर कोण AGE और बराबर में कोण GED यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स ये दोनों हमारा बराबर है, ठीक है, तो अगर दोनों बराबर होगा तो यहाँ पर GED इसका मान देखिएगा प्रश्न में, GED बराबर अगर 126 डिग्री दिया गया है, तो फ्रेंड्स अगर दोनों बराबर है तो कोण AGE बराबर हमारा 126 डिग्री होगा कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर कोण AGE
बराबर में 126 डिग्री हम लिख दिए। क्यों लिखे फ्रेंड्स, आपको हम जस्ट बताए हैं, क्योंकि अगर हमारा जी ई डी यहाँ पर ए जी ई दोनों बराबर है, तो अगर ये 126 डिग्री है तो ये भी 126 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अभी हम ए जी ई इसका मान अभी सिर्फ निकाले हैं, अभी जी ई एफ और एफ जी ई का मान निकालना हमें बाकी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर यही वाला कोण ले लेंगे, जी ई डी यहाँ पर लिखेंगे जी ई डी बराबर, आगे कोण का साइन लगा देते हैं 126 डिग्री, तथा यहाँ पर फ्रेंड्स लंब देखिएगा हमारा क्या ई एफ क्या एक लंब है, किस पर, एक सी डी। ये फ्रेंड्स सी डी हमारा क्या एक रेखा है, इसी पर तो ई एफ हमारा लंब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार से कि ई एफ लंब सी डी। कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स, हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं। ई एफ हमारा ये लंब था, ये सी डी एक रेखा था, तो सी डी पर एक लंब यहाँ पर दिए हैं, वही हम यहाँ पर दर्शाए हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर ई एफ लंब हमारा सी डी है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या लिखे जी ई डी बराबर में 126 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये फ्रेंड्स हमारा जी हो जाएगा, ये हमारा ई हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम जी ई एफ के बराबर में अगर हम कर दे तो क्या हमारा ये जी ई ये हमारा डी जी ई डी माइनस में यहाँ पर अगर हम डी ई एफ को अगर माइनस कर दें तो क्या हमारा यहाँ पर जी ई एफ निकल कर नहीं आ जाएगा जो इसमें दिया गया है। तो आप कहेगा बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जी ई एफ, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा इसका काम हो चुका है। तो जी ई एफ यहाँ पर फ्रेंड्स आगे कोण का साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी ई एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा जी ई डी, आगे फ्रेंड्स यहाँ भी कोण लगा देंगे जी ई डी माइनस में डी ई एफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम जी ई डी क्या लिए हैं, ये वाला जी, ये वाला ई, ये वाला डी लिए हैं। यहाँ से डी ई एफ हम क्या लिए, ये वाला हमारा डी है, ये हमारा ई है, ये हमारा एफ है। तो देखिए फ्रेंड्स हमें निकालना क्या है जी ई एफ, तो जी ई एफ ये है। अगर फ्रेंड्स इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या हमें जी ई एफ निकल कर नहीं आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें किसका किसका मान पता है, कौन हमारा जी ई डी का मान पता है। ये देखिए अभी हम जस्ट यहाँ पर जी ई डी का मान निकाले हैं, ए जी ई या जी ई डी दोनों बराबर है। अगर इसका मान 126 डिग्री है तो इसका भी मान 126 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर 126 डिग्री लिखेंगे इसके सामने माइनस में डी ई एफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा डी ई एफ इसका मान यहाँ पर 90 डिग्री, देखिए हम शुरू में ही लिख दिए थे, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे। और जब इसको माइनस कर दीजिए आप, 6 में से 0 हो जाएगा तो 6, और 12 में से 9 हो जाएगा तो 3। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स हमारा कोण जी ई एफ बराबर 36 डिग्री निकल कर आ चुका है। अभी ए जी ई और जी ई एफ हम निकाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर एफ जी ई को निकालेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण जी ई एफ बराबर, अभी हम क्या निकालें 36 डिग्री, तो बराबर में 36 डिग्री। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जी ई एफ हम निकालें अभी, और जी एफ ही किया था हमारा, कोण यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण जी एफ ई बराबर 90 डिग्री, ताकि फ्रेंड्स आप कन्फ्यूज ना हो। ये हमारा अलग है, ये हमारा अलग है। अब चलिए यहाँ पर ही हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कोण एफ जी ई निकालना था, यहाँ पर प्रश्न में देखिएगा एफ जी ई। तो चलिए यहाँ पर हम कोण एफ जी ई को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स एफ जी ई को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले फिगर में, ये हमारा एफ है, ये हमारा ई है, ये हमारा जी है, इसका ही तो मान यहाँ पर निकालना है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए ये हमारा 90 डिग्री दिया गया है, और जस्ट फ्रेंड्स हम अभी इसका मान भी निकाले थे, यहाँ पर जी, यहाँ पर ई एफ है, इसका मान 36 डिग्री निकाले थे, तो 36 डिग्री लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा त्रिभुज है, और त्रिभुज का तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों को जोड़ करके क्या 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, 180 डिग्री में से यहाँ पर घटा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 180 डिग्री, और माइनस में क्या था, एक हमारा यहाँ पर 90 डिग्री और एक हमारा यहाँ पर 36 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री और प्लस में 36 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से 180 डिग्री और माइनस में इसको जोड़ दीजिए, तो 6 और 9 और 3 12। अब यहाँ पर घटा देंगे फ्रेंड्स, तो 0 में से 6 जाएगा, तो यानी पैंचा ले लेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 7 में से 2 जाएगा तो 5। ये तो फ्रेंड्स घट ही जाएगा। तो ये आ चुका है 54 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री, यहाँ पर कोण जी एफ ई बराबर यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर एफ जी ई बराबर 54 डिग्री निकाल चुके हैं। और फ्रेंड्स हमसे यहाँ पर इन्हीं तीनों का मान यहाँ पर पूछा गया था, प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 6.2 का 3 प्रश्न किए हैं, और फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण आज हम 3 ही प्रश्न तक रहने दिए हैं। इसमें फ्रेंड्स टोटल 6 प्रश्न हैं, तो 3 प्रश्न हल किए और जो 3 प्रश्न बच गए वो आप खुद से एक बार घर पर बनाने का प्रयास जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे नहीं भी बनता है तो जब कल हम वीडियो डालेंगे तो आप उस में से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 प्रश्न रहने देते हैं, और जो 3 प्रश्न बचा है वो कल हम हल करा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे हम कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।